सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जे न्यूज में आपका स्वागत है। जे न्यूज एक सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और खबरों से अपडेट रहें। आज का दिन 6 जनवरी 2025 सोमवार, विक्रम संवत 2081, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी तिथि। आज का इतिहास। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल सतवंत सिंह और केहर सिंह की फांसी पर आज ही लटकाया गया था। 6 जनवरी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, आर रहमान, दिलजीत दोसांझ और क्रिकेटर कपिल देव का भी जन्मदिन है। सन 1907 डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने प्रथम बाल गृह की योजना को पूर्ण करके संचालन का शुभारंभ किया था। 1981 आज ही के दिन महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन 2016 में उत्तर कोरियाई परमाणु का परीक्षण हुआ था। चीन में स्थिति असामान्य नहीं, भारत पूरी तरह तैयार है। चीन में HMPV फैलने की रिपोर्ट्स पर केंद्र सरकार ने कहा, यह वायरस भारत सहित दुनिया भर में पहले से मौजूद है। भारत में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही है। देश किसी भी स्वस्थ चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में स्थिति असामान्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 5G नेटवर्क पर डाउनलोड या अपलोड के समय गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है रेडिएशन का स्तर। स्टडी स्विट्जरलैंड में प्रोजेक्ट मेडलेट द्वारा बकौल स्टडी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रेडिएशन का औसत स्तर 0.17 मेगावाट मीटर स्क्वायर और बाहरी शहरी क्षेत्र में 0.33 मेगावाट मेगा स्क्वायर रहा। हालांकि डाउनलोडिंग के समय वह 6 से 7 मेगावाट्स मेगा स्क्वायर और अपलोडिंग के समय 16 से 29 मेगावाट्स मेगा स्क्वायर तक चला गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहली बार भारतीय मूल के 6 सदस्यों ने ली शपथ। इनमें डॉक्टर अमीवेरा, सुहास सुब्रमण्यम, श्री थानेदार, शेखर खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर हमला करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो, लेकिन उनके पास परमाणु बम जैसे लड़ाके हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी विमानों द्वारा अफगानिस्तान में बमबारी किए जाने के बाद तालिबान ने हमला किया था। छत्तीसगढ़ बस्तर में मुठभेड़ में 4 नक्सली हुए ढेर, DRG का एक जवान शहीद और AK-47 राइफल तथा सेल्फ लोडिंग राइफल समेत ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। वोटर लिस्टिंग में अपना नाम कैसे चेक करें? वोटर लिस्टिंग में अपना नाम चेक करने के लिए ceodelhi.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद चेक योर नेम इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में माफिया अतीक अहमद के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं उसके 3 हत्या आरोपियों की तस्वीर लगाकर उन्हें देवदूत बनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स पर लिखा है, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार दिल्ली में 12,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच बने नमो भारत कॉरिडोर और जनकपुरी पश्चिम व कृष्णा पार्क के बीच बनकर तैयार मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन शामिल है। वहीं PM ने नमो भारत ट्रेन में सफर भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोहिणी दिल्ली के जापानी पार्क में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान PM ने वादा किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार मौजूदा स्कीमों को बंद नहीं करेगी। गौरतलब है, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो पानी बिजली जैसी स्कीमें बंद हो जाएंगी। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 में बुकिंग के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक अवेयरनेस वीडियो जारी किया है। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा,
महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन साइबर स्कैम के जाल में ना फंसे। सिर्फ पंजीकृत वेबसाइट से ही बुकिंग कराएं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए लॉन्च की वीजा की 2 स्पेशल कैटेगरी। गृह मंत्रालय अधिकारियों के मुताबिक स्टडी इन इंडिया SII पर रजिस्टर्ड अंतर्राष्ट्रीय छात्र ई स्टूडेंट वीजा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनके डिपेंडेंट्स ई स्टूडेंट वीजा एक्स वीजा पा सकते हैं और वीजा के लिए छात्रों को इंडिया वीजा online.gov.in पर आवेदन करना होगा। CII ने आगामी बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए सुझाव 7 उपाय, जिसमें इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट और इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी की स्थापना शामिल है। प्रस्ताव रखा गया है कि सरकार युवाओं के लिए गांव के सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करे। धारा 80 JAA की जगह नया प्रोविजन लाया जाए। इंडियन नेवी 15 जनवरी को 3 उड़ंत लड़ाकू प्लेटफॉर्मों INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाकशीर की कमीशनिंग करेंगी और ये तीनों युद्धपोत इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों युद्धपोतों नेवी को सौंपेंगे। गौरतलब है कि इन युद्धपोतों का निर्माण मुंबई के मडगांव में शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया है कि भारतीय तट रक्षक का एक AHL ध्रुव हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 3 क्रू सदस्यों की मौत भी हो गई। वह भारतीय राजनीति के असली गेम चेंजर हैं। पवन कल्याण को लेकर एक्टर रामचरण, उन्होंने कहा, मैं खुद को उनके साथ खड़ा होने के लिए भाग्यशाली मानता हूं। कार्यक्रम में पवन कल्याण भी मौजूद थे। जेल से जमानत पर छूटे मौलाना के स्वागत में यूपी में लगे भड़काऊ नारे, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को मौलाना समेत 19 लोगों को फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बकौल पुलिस धर्मांतरण कराने के मामले में मौलाना जेल गया था और अपनी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से अपने रिजॉर्ट में की मुलाकात, उन्हें बताया शानदार महिला। बकौल रिपोर्ट्स, ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, वह एक बहुत ही रोमांचक है, मैं यहाँ एक शानदार महिला के साथ हूँ, उन्होंने सचमुच यूरोप में तूफान ला दिया है। वह कुछ दिनों बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगी। इसरो ने ऑपरेट की पहली भारतीय निर्मित स्पेस रोबोटिक आर्म शेयर किया वीडियो। इसरो ने PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल PIM-4 प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली भारतीय निर्मित अपनी पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RSMTT का ऑपरेट किया है। सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने वाले शख्स को $1 मिलियन देगी तमिलनाडु सरकार। सिंधु सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा, हम अब भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ हैं। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया उससे भी बुरी स्थिति थी कश्मीर की। राज्यवर्धन सिंह, उन्होंने कहा, कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो केवल 50% था। उन्होंने फिल्म के कलाकार से वो बातें टच की जो सत्य हैं। चीन के बाजार में लगी आग, भीषण आग में 8 लोग जिंदा जले, 15 लोग झुलसे। मुंबई की आइकॉनिक नॉन AC डबल डेकर ट्रेन का परिचालन हुआ बंद। ट्रेन ने शनिवार को अपनी अंतिम यात्रा की। ईडी अधिकारी बनकर जालसाजी में कर्नाटक में घर में मारा छापा, 30 लाख लूटकर हुए फरार। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 10 घंटे लेट, यात्रियों ने 7.5 घंटे प्लेन में किया वेट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में बोलेरो गिरने से 4 लोगों की हुई मौत, 2 लापता। वृंदावन में इस्कॉन का कर्मचारी दान के करोड़ों रुपए लेकर हुआ फरार, केस दर्ज। ऑनलाइन गेम में हारने के बाद मिर्ची पाउडर लेकर MP में बैंक लूटने गया युवक हुआ अरेस्ट। NIA ने साइबर की ठगी मामले में दिल्ली के जामिया नगर में की छापेमारी, कई दस्तावेज किए जब्त। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आधे घंटे तक मंडराते दिखे ड्रोन, जांच की गई शुरू। IDF ने घुटनों पर बैठे लोगों को पीछे से गोली मारते हमास के आतंकियों का वीडियो किया जारी। मंगोलपुरी दिल्ली, बदमाशों ने दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम लूटा, आसपास के दुकानदारों ने लाल मिर्च पाउडर फेंककर भगाया। मौसम समाचार J न्यूज के साथ।
शीतलहर के बीच नोएडा व ग्रेटर नोएडा में छाए गए कोहरे की तस्वीरें हुई वायरल। एक इंस्टाग्राम यूजर ने कोहरे का वीडियो शेयर किया। यह हिमाचल नहीं नोएडा है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे हो गया। दिल्ली में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे उड़ानों का परिचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 उड़ानों को रद्द कर दिया गया और करीबन 123 उड़ानें देरी से चली। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को उड़ान परिचालन की जानकारी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। सोनीपत में आया 3.0 तीव्रता का भूकंप, 12 दिनों में तीसरी बार हिली धरती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने के बीच हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। हालांकि ग्रैप चरण के 1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार के औसत AQI शाम 5 बजे 335 दर्ज किया गया। व्यापार और शेयर बाजार जे न्यूज के साथ। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने 1000 मेगावाट की सौर परियोजना की हासिल। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने UPPCL द्वारा आयोजित की गई ई रिवर्स नीलामी में सफलता प्राप्त की है। बीते सप्ताह शीर्ष 10 कंपनियों में से 4 को बाजार में पूंजीकरण 96,605 करोड़ का घाटा, जिसमें सबसे अधिक नुकसान HDFC बैंक को हुआ है। वहीं 10 कंपनियों में से शेष 6 का बाजार पंजीकरण सामूहिक रूप से 82,861 करोड़ बढ़ा है। FPI ने जनवरी के पहले 3 सत्रों में भारतीय शेयर बाजार से निकाले 4,285 करोड़। दिसंबर में FPI ने शेयरों में 15,446 करोड़ का निवेश किया था। जियोजित फाइनेंस सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार के अनुसार डॉलर की मजबूती के चलते FPI की बिकवाली जारी रह सकती है। क्या है नए साल में निफ्टी को लेकर बाजार के एक्सपर्ट्स की राय? मनी कंट्रोल के मुताबिक शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स राजेश सातपुते का मानना है कि निफ्टी 2025 में 25,800 का स्तर छू सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स मानस जायसवाल ने निफ्टी के 26,000 पर पहुंचने व एक्सपर्ट नरेंद्र सोलंकी ने 26,500 तक जाने का अनुमान लगाया है। एक्सपर्ट्स प्रकाश गाबा के अनुसार निफ्टी इस साल 30,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। 5 वर्ष में TD पावर के शेयरों ने 10,000 के निवेश को बना दिया 3 लाख। TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों ने बीते 5 वर्ष में 2,824.03% का रिटर्न दिया है। कंपनी में एक शेयर की कीमत 27 मार्च 2020 को 15 रुपए 40 पैसे थी और आज इसके शेयर की अंतरिम कारोबारी दिन 450 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। इस लिहाज से कंपनी ने 5 साल पहले निवेश की गए 10,000 की कीमत आज करीबन 3 लाख हो गई। आज बाजार निफ्टी क्लोज 24,004, सेंसेक्स 79,283 और बैंक निफ्टी 50,988। सोना और चांदी का भाव सिर्फ जे न्यूज के साथ। आज बाजार बंद गोल्ड 79,385 प्रति 10 ग्राम, सिल्वर 92,500 प्रति 1 किलोग्राम। जे न्यूज और सरकारी नौकरी सिर्फ जे न्यूज के साथ। RRB रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, लेवल 1 के 32,000 से अधिक पदों के लिए 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। इससे पहले इन आवेदन पे उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करना और NCA या ITI डिप्लोमा करना होना अनिवार्य था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोर्ट मास्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट व एग्जामिनर समेत 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 34 वर्ष। राजस्थान सरकार ने जारी किया वर्ष 2025 में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। राज्य सरकार में हुए ग्रुप डी के 52,453 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 तक होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग NHM में 22 कैडर के 8,256 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 13 जून तक परीक्षा होगी। SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 150 पदों पर निकली भर्ती। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 3 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और खबरों से अपडेट बने रहें। धन्यवाद।